नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम धर्मराज में आपका स्वागत है। यह हिंदुस्तान है, यहां युगों युगों से धर्म की धुरी पर समाज घूमता आया है। समाज को साधने वाली सियासत भी धर्म चक्र की चाल को बखूबी समझती है। तभी जहां राजनीति के धर्म की चर्चा होती है तो धर्म का राजनीति पर प्रभाव उतना ही उभर कर सामने आता है। न्यूज स्टेट का मेगा शो धर्मराज आपको लेकर चलेगा एक ऐसी राजनीतिक तीर्थ यात्रा पर, एक ऐसी राह पर जहां आप धर्म और राजनीति के रिश्तों को समझ पाएंगे। और आज बारी है मथुरा की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, नमः पार्वती पतिये हर हर। ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे, राधे राधे। राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। धर्म भारत की परंपरा में एक जीवन पद्धति है जिसे हमने सेवा के साथ जोड़ा है, लोक कल्याण के साथ जोड़ा है और आत्म कल्याण के साथ जोड़ा है। राजनीति का अपना धर्म होता है और यह धर्म की राजनीति है। चुनाव की धुरी पर विस्तार लेती राजनीति के मूल में क्या धर्म है? चारों ओर से उठ रही बयानों की धुंध के मर्म में भी धर्म है। क्या धर्म ही सत्ता का साधन है और क्या धर्म ही राजनीति का रास्ता? काशी और अयोध्या न्यारी है और मथुरा की बारी है। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। ना तो कोई अयोध्या की बात करना चाहता था, ना कोई मथुरा की बात करना चाहता था, ना ही कोई काशी की तरफ देखता था। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। भैया बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की ये धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? हर बयान धर्म की सतह से उठा, धार्मिक भावनाओं का उभार लिए। ये वही करती है कोसी कला का गंगा, यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। धर्म के नाम पर सियासत धुआं धुआं है, जज्बातों का ज्वार है, राजनीति की रफ्तार है। हमारा सत्ता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन 100 करोड़ हिंदू अपनी ताकत से ये दिखा चुका है कि याद रखना, दिल्ली की गद्दी पे वही बैठेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। हर शब्द, हर वाक्य, हर एक टिप्पणी सियासत के सूरमाओं की प्राथमिकता में धर्म है। मथुरा की बारी आगे आएगी, जनता चाहेगी तब मथुरा की बारी भी आएगी। दरअसल देश की सियासत धर्म की धुरी पर घूम रही है। यूं तो धर्म जीवन पद्धति का हिस्सा है, एक परंपरा जिसका एक सिरा राजनीति से जुड़ता है
और यही वो जुड़ाव है जिसने 21वीं सदी के 21वें बरस के आखिरी पड़ाव में धर्म को राजनीति की सतह पर ला दिया है। आपने, हमने, हम सब ने बीते 3 दशक की राजनीति को धर्म के आसरे विस्तार लेते देखा है और अब जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसी राजनीति का विस्तार है। सियासत धार्मिक भावनाओं पर सवार है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। यूं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और मथुरा को लेकर सियासत की सतह से बयान पहले भी उठते रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितनी गहरी है हमारी आस्था। लेकिन इस एक बयान ने शांत सनातन संस्कृति के केंद्र और आस्था के रस में डूबी बांके बिहारी की नगरी को सियासत के केंद्र में ला दिया है। सियासत के केंद्र में नहीं, चुनावी सियासत के केंद्र में। भारत के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, तोड़ फोड़ 6 दिसंबर को किसने की थी, बताओ आप। तोड़ फोड़ के अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आखिर क्यों ज्ञानवापी और मथुरा की मसाजिद के बारे में आप ही से ताल्लुक रखने वाले लोग बकवास करते हैं, जहर आलूदा बयानात देते हैं कि हम दोबारा ज्ञानवापी और मथुरा हमारे एजेंडे में शामिल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब कुछ ही दिन बाकी है, तब मथुरा को केंद्र में रखकर आ रहे बयान और मथुरा में राजनीतिक आयोजन कई सवाल उठाता है। एक सवाल यह भी, क्या चुनावी महासमर में जीत और हार का फासला मथुरा से तय होगा और लखनऊ की सत्ता का रास्ता भी। भारत माता की, भारत माता की, मोदी योगी जिंदाबाद। भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनोरञ्जनम्। आज मोदी योगी राज में वह सब हो रहा है। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। एक के बाद एक आए बयानों ने मथुरा की गलियों को तनाव से भर दिया है और माहौल को चुनावी। रामलला के बाद श्यामलला की गूंज सियासी फिजाओं में गूंज रही है। की सरकार, हर हिंदुस्तानी के मन में दर्द है, हर हिंदुस्तानी के मन में इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हमारे भगवान राम हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की धरती हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री का धर्म स्थल हो, सभी भव्य बने और ये हमारे मन में भी इच्छा भव्य बने। उत्तर प्रदेश की चुनावी घुड़दौड़ के बीच मथुरा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, इस तस्वीर से समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 दिसंबर को 19वीं बार मथुरा पहुंचे। कांग्रेस की सहारनपुर से शुरू हुई यात्रा का समापन मथुरा में हुआ। बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा फेज मथुरा से शुरू किया, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर गठजोड़ की सियासत से सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे शिवपाल यादव ने मथुरा से रोड शो की शुरुआत की। है ना दिलचस्प? काशी विश्वनाथ के यहाँ कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो इसीलिए सबको लगता है कि मथुरा में भी होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अदालत की चौखट पर है, जिसके आसरे राजनीति के रणबांकुरे अपनी सियासत को विस्तार दे रहे हैं। मथुरा के मुद्दे पर कोई भी दल पीछे नहीं दिखना चाहता, बस एजेंडा अलग है, आवरण अलग है, शब्दों का चयन अलग है और मंच अलग है। आप मुझे बताइए, ये जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोग कर पाते?
क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन दे पाते? भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास के साथ ही लगने लगा था कि आने वाले चुनाव में काशी और मथुरा का एजेंडा बड़ा होगा और 19 दिसंबर को मथुरा में हुई रैली में यह तस्वीर दिखाई भी दी है। मतलब अयोध्या, काशी और मथुरा। सबसे पहले आप अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जय श्री राम का नारा दिया गया है और अयोध्या को कैसे परिवर्तित किया गया है और कैसे आप भव्य रूप जो अयोध्या का है वो यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। और दूसरा जो आप तस्वीर देखेंगे तो वो काशी विश्वनाथ की तस्वीर आपको दिखाई दी जा रही है कि कैसे काशी को परिवर्तित किया गया और कैसे अब काशी विश्वनाथ एक भव्य रूप में सामने आया है। खुद पीएम वहाँ पहुँचे थे और हर किसी ने इस दृश्य को देखकर अपने आप को अभिभूत समझा। यहाँ तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि जन्मभूमि की तस्वीर है। जय श्री कृष्णा यहाँ पर कान्हा की जय जयकार की गई है और यहाँ पर अब तीसरी जो बारी है वो मथुरा की बारी है। और ब्रज क्षेत्र जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पहले 64 में से 57 सीटें जो है वो ब्रज क्षेत्र के कब्जे में आई थी। इस बार कोशिश यही है कि आंकड़े जो ये सीटें हैं वो 60+ जाएं। तो सवाल है कि क्या चुनाव करीब है और इसीलिए मथुरा का नाम आ रहा है? क्या चुनाव करीब है इसीलिए मथुरा के नाम पर बयानों की धुंध छाई है? और क्या चुनाव करीब है इसीलिए मथुरा में सभी पार्टियों के एजेंडे लगातार जारी हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसा नहीं है कि ऐन चुनावी वक्त में मथुरा सत्ताधारी बीजेपी के एजेंडे में आया है। साल 2017 में बीजेपी सरकार के गठन के बाद से ही मथुरा योगी सरकार के एजेंडे में रहा है और बीते वक्त में मथुरा के विकास के लिए कई बड़े काम किए गए हैं। इनमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन, मथुरा वृंदावन नगर निगम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जरिए 425 करोड़ रुपए खर्च किए गए। काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है। वृंदावन कुंज की गलियों से गोवर्धन परिक्रमा तक, मथुरा के मंदिरों से गोकुल और बरसाना तक योगी सरकार ने विकास कार्यों को रफ्तार दी है। पूरे ब्रज का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। सबसे पहले हमारी सरकार बनी, नगर निगम का गठन हुआ, ब्रज विकास बोर्ड का गठन हुआ और ब्रज 84 कोस का जो विकास है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। 2017 में सरकार गठन के बाद से योगी सरकार ने अयोध्या के स्वरूप को भव्य बनाने के लिए कार्य किए हैं, तो ब्रज क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता मिली है। बीती 19 दिसंबर को जब सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे तो मथुरा के विकास को खुद सीएम योगी ने याद किया, लोगों को याद दिलाया, साथ ही पूछ लिया क्या बीती सरकारों में मथुरा प्राथमिकता में था। उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था। मथुरा में सड़कों के विकास से बिजली व्यवस्था में सुधार तक बड़े स्तर पर कार्य हुए हैं। हालांकि माहौल चुनावी है, लिहाजा मथुरा से निकले ऊर्जा मंत्री भी बिजली व्यवस्था को धर्म के आसरे साधे हैं, बाकी सब राधे राधे है।
अभी बिजली खूब मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जिनको कटाऊ मिल रही है बोलो राधे राधे। जोर से चाहो तो बोलो और राधे राधे। 24 घंटा चाहो तो और जोर से बोलो राधे राधे। बिना व्यवधान के चाहो तो और बोलो राधे राधे। ये राधे राधे ना बोलेंगे उसकी बिजली कट जाएगी। लखनऊ सरकार 1.5 साल में पूरी तरह से अच्छो कर देगी और तुम्हारे गांव में थे सादाबाद में थे 24 मिनट में बिजली ना जाएगी, 24 घंटा देगी। लेकिन सवाल बयानों का नहीं है, सवाल है कि बयानों की धुंध छाई क्यों है और आखिर मथुरा का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है। आखिर वो विवाद क्या है जिससे हवा दी जा रही है। दरअसल मथुरा में स्थित ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित है और सारा विवाद इसी मस्जिद को लेकर है। दावा है कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि 1669 में औरंगजेब ने जन्मभूमि की भव्यता से चिढ़कर एक हिस्सा तोड़वा दिया था और उस जगह मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर विवाद गर्माता भी नजर आ रहा है। लगातार शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के लिए साधु संत और हिंदूवादी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, जो केस कोर्ट में विचाराधीन है। मथुरा के मुद्दों को समझने के लिए इतिहास के आईने में झांकना होगा, क्योंकि मथुरा का मुद्दा कोई 1 या 2 दिन का नहीं है, बरसों पुराना है। और मथुरा में आई शांति एक समझौते की शक्ल में आई थी और अब सवाल इसी समझौते पर है। 6 दिसंबर 1992 से पहले वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। जब वो अयोध्या का प्रकरण हुआ, अयोध्या के प्रकरण के बाद उन्होंने वहां ईद की नमाज पढ़ना शुरू की, फिर 5 वक्त की नमाज शुरू की, उससे पहले जुमे की नमाज शुरू कर दी। तो वो क्या शो ऑफ करना चाहते हैं? 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और ईदगाह प्रबंध समिति के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत तय किया गया कि ईदगाह मस्जिद अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन अब कोर्ट में दायर श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में समझौते को अवैध बताया गया है। श्री कृष्ण विराजमान ने समझौते को निरस्त कर मस्जिद को हटाने की मांग की है। याचिका पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। हिंदुस्तान में भगवान का मंदिर नहीं होगा तो कहां बनेगा? और हम जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। ये 13.37 एकड़ जमीन है, जो भगवान कृष्ण की है, जन्मभूमि ट्रस्ट की है, तो यह नेचुरल सी बात है, मंदिर बनना चाहिए। देखिए, प्रकट स्थली एक है भगवान की, मंदिर अनेक हो सकते हैं, मस्जिद को तो कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन प्रकट स्थली एक है। भगवान स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पे, तो दूसरी जगह तो हो नहीं सकती। लेकिन मथुरा को मुद्दा बनाने के पीछे सिर्फ यही एक वजह है क्या? ये सवाल बड़ा है। अवलंबी और धर्मलंबी हैं या हिंदू जो भावना रखते हैं, वो हर आदमी चाहता है कि हमारे जो इष्ट है, हमारे जो योगी कृष्ण हैं, उनका भव्य मंदिर बने। इसमें तो कोई दो राय नहीं। बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है और बाकी सारी पार्टियां हिंदुओं को दरकिनार करने में लगी हुई हैं। उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया है। दरअसल मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं है, ब्रज क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा आता है। कई जिले आते हैं, कई विधानसभा सीट और लोकसभा क्षेत्र। आप समझ सकते हैं कि राजनीति की सतह पर मथुरा कितना महत्वपूर्ण है। ब्रज क्षेत्र मथुरा से पीलीभीत तक फैला है। इस क्षेत्र में 19 जिले आते हैं, 65 विधानसभा सीट। आप समझ सकते हैं कि 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र की भूमिका क्या है। अब देखिए, 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी। 2017 में बीजेपी को 65 में से 57 सीट मिली थी, जबकि 2012 में बीजेपी को महज 6 सीट मिली थी। गौरतलब है कि 2012 में बीजेपी चुनावी रेस में प्रदेश में तीसरे नंबर पर रही थी और अब बीजेपी की कोशिश सभी सीटों पर कमल खिलाने की है। There is no way कि ध्रुवीकरण के लिए कोई कहानी लिखी जाए।
ये पार्ट ऑफ ध्रुवीकरण है। ये लोग अपना इनका एजेंडा टारगेट है तो उसे कैसे गर्म करें, क्योंकि अभी इन्होंने 6 दिसंबर को देखा, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पे कुछ बवेला हो, पर यहाँ पे बिल्कुल शांति छाई रही, बल्कि लोगों ने विरोध किया कि इस काम को हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर कहें तो राजनीतिक दलों के बीच इन्हीं 65 सीटों को लेकर रस्साकशी जारी है, जिसका केंद्र बिंदु मथुरा है। टीम न्यूज़ स्टेट।